फिर मैंने यूं करके कब्र की मिट्टी उठाई, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं सुना करता था अल्लाह वालों की कब्रों से मिट्टी से खुशबू आती है। अब यही बोलते थे सारी जिंदगी, आप मरना है, मरना है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो, हमने कब्र में जाना है, हमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको, और हम भी देखेंगे उसको। तो यूं हो के दुनिया से जाने लगे, फरिश्ते आए आकर आपको बशारते दे। हाँ, और फरिश्ता एक ऐलान करेगा, तुम जितने अरमान तुमने दिल में दबा रखे थे, अब उनके दबाने का वक्त खत्म। अब रखो अल्लाह के सामने कौन सी बात रखते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, क्योंकि तुम अल्लाह गफूर रहीम के अब मेहमान बनने वाले हो। आपने सच बोला, ईमान का एक हिस्सा खर्च हुआ, नेक काम किया, मामलात में अच्छे रहे, नुकसान के बावजूद अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, ईमान का कुछ हिस्सा खर्च हुआ। दुनिया का भी नफा है, दुनिया तो बनती ही उसकी है जिसकी आखिरत को बनाने का अल्लाह फैसला कर ले। अभी हमने भाई वासिफ मंसूर साहब को दफनाया ना, हमारे तबलीग के पुराने बुजुर्गों में से। मौलाना अजीब बात बताऊं आपको, जब उनको दफनाने गए, दारुल उलूम कराची में उनको दफना रहे थे हम, जब उनको दफनाने गए हैं हम, तो उनकी जब कब्र खुदी तो मैं और कुछ 2-4 साथी पहले पहुंच गए कब्र में। कब्र को हाथ, अच्छा मैं कब्रिस्तान के अहाते में घुसा हूं ना, खास सा अहाता था, तो खुशबू आ रही। मैंने कहा कि उनके जो मानने वाले मुरीदान वगैरह, उन्होंने छिड़का मिड़का का गुलाब, मैं करीब गया और मैंने ऐसे कहा भैया खुशबू आ रही है। तो वो गोरकन मुझे कहता है, जी मैं इन लोगों को कह रहा हूँ जब से मैंने कब्र खोदनी शुरू की इसमें से खुशबू आ रही है। फिर मैंने यूं करके कब्र की मिट्टी उठाई, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं सुना करता था अल्लाह वालों की कब्रों से मिट्टी से खुशबू आती है, अपने मैंने खुद बनफ्से नफीस। अच्छा, और जैसे ही जनाजा आया, तो जनाजे के साथ तो हजारों लोग थे, इतना बड़ा जनाजा ना कभी दारुल उलूम की तारीख में इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं उठा, वहां के उलमा खुद कहते हैं। तो जब जनाजा आया है, जनाजे के आते ही पूरी खुशबू आए, 5-7 मिनट के लिए हमने वो सुनी। तो मैं जब भाई वासिफ साहब को कब्र में उतार रहे थे ना, तो मैं भाई वासिफ साहब को देखकर कह रहा था, मैं कह रहा था भाईजान आप इस वक्त आप वो देख रहे हैं जिसकी सैकड़ों नहीं हजारों दफा आपने दावत दी, अब आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। यही बोलते थे सारी जिंदगी, आप मरना है, मरना है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो, हमने कब्र में जाना है, हमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको, और हम भी देखेंगे उसको, हम भी देखेंगे, यकीनन हमने देखना है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। हाँ, तो यूं हो के दुनिया से जाने लगे, फरिश्ते आए आकर आपको बशारते दे। हाँ, और फरिश्ता एक ऐलान करेगा, मौलवी साहब ने पढ़ी हुआ है, वो फरिश्ता एक ऐलान करेगा, वो कहेगा वलकुम फी, पहले तो कहेगा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ होते थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हम दुनिया के भी तेरे साथी थे, आखिरत में भी साथ रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जितने अरमान तुमने दिल में दबा रखे थे, अब उनके दबाने का वक्त खत्म। अब रखो अल्लाह के सामने कौन सी बात रखते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, क्योंकि तुम अल्लाह गफूर रहीम के अब मेहमान बनने वाले हो। कितनी बड़ी हकीकत है ये मेरे आपका हर एक का इंतजार कर रही है। मैं आप लोगों से कुछ वादे करा के जाना चाहता हूं, 10:30 बजे इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। देखो भाई, एक तो वादा ये करना है कि हम सब अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना चाहते हैं ना। हम में से कौन है ऐसा भाई, सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा नहीं कहता, सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना। हम दावा तो नहीं कर सकते, सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं हम। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने ना माहौल का पाबंद बनाया है। ये जब जैसे, क्योंकि पानी से बना हुआ है ना, पानी को आप फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा। पानी को उठा के आप आग में डाल देंगे तो ये जलाना शुरू कर देंगे तो ये उबलना शुरू कर देगा। इसी तरह हम भी माहौल के पाबंद हैं। अच्छे माहौल में बैठते हैं, अल्लाह वालों के माहौल में बैठते हैं तो ईमान बनता है। अब ये ईमान हमसे फिर वो नेकियां कराता है जो हमसे पहले जानने मानने के बावजूद नहीं होती थी। वे कौन मुसलमान जानता है नमाज नहीं छोड़नी, सब जानते हैं, छूट जाती है। ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये नॉलेज की एजुकेशन की कमी नहीं है, ये ईमान की कमी है। क्योंकि ईमान खर्च होता है जैसे माल खर्च होता है, ईमान खर्च होता है जैसे माल खर्च होता है। आपने सच बोला, ईमान का एक हिस्सा खर्च हुआ, नेक काम किया, मामलात में अच्छे रहे, नुकसान के बावजूद अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, ईमान का कुछ हिस्सा खर्च हुआ। अब अगर ये समंदरों जितना भी हुआ तो एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएगा, अगर इसको बनाने की मेहनत ना हुई। ये तबलीग में जो निकालते हैं ना, ये क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं ताकि ईमान बनता रहे। अच्छे से अच्छे मोबाइल को ले आओ, इसको रोज चार्ज नहीं करोगे तो ये तो 0/0 हो जाएगा। और छोटा सा मोबाइल हो, इनसिग्निफिकेंट सा, उसको आप रोजाना चार्ज पे लगाएंगे तो वो आपको काम देगा। हमारे लिए भी ये ईमान की जो मजलिसें हैं, ये वो चार्जर हैं जो हमें अल्लाह के हुक्म पे उठाती है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। मेरा जिक्र जब भी मेरे बंदों के सामने होगा, इस जिक्र का इनको नफा होगा।
تو یہ نفع صرف دنیا یہ آخرت کا نفع نہیں ہے، دنیا کا بھی نفع ہے. دنیا تو بنتی ہی اس کی ہے جس کی آخرت کو بنانے کا اللہ فیصلہ کر لیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.